शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। डिजिटल मार्केटिंग के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में हम कंटेंट मार्केटिंग की स्किल को सीख रहे हैं। कंटेंट मार्केटिंग क्या है, कंटेंट मार्केटिंग कैसे की जाती है। कंटेंट मार्केटिंग के हवाला से आज तीसरा लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मवाद की शक्लों की वजाहत, कंटेंट फॉर्मेट्स एक्सप्लेन्ड। कंटेंट कितनी तरह का होता है, इसकी कितनी किस्में हैं और किस किस्म का कंटेंट किस प्लेटफॉर्म पर लिखा जाता है। आइए तो इसकी एक्सप्लेन देखते हैं। कंटेंट तीन तरह का होता है। नंबर 1 टेक्स्ट कंटेंट, और ये वेबसाइट पर लिखा जाता है। नंबर 2 इमेज कंटेंट, इसके लिए जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है वो है सोशल मीडिया। इसके बाद लास्ट वन वीडियो कंटेंट। वीडियो कंटेंट वेबसाइट और सोशल मीडिया, इन दोनों पर वीडियो कंटेंट लिखा जाता है, पब्लिश किया जाता है। पता चला कि तीन तरह का कंटेंट होता है, टेक्स्ट कंटेंट, इमेज कंटेंट और वीडियो कंटेंट। अभी हम इन तीन तरह के कंटेंट को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले टेक्स्ट कंटेंट को देखते हैं। टेक्स्ट कंटेंट, अभी टेक्स्ट कंटेंट मजीद तीन तरह का होता है, यानी कि टेक्स्ट कंटेंट की तीन शक्लें हैं। सबसे पहले है ब्लॉग पोस्ट, वेबसाइट आर्टिकल और वाइट पेपर्स। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉग पोस्ट को। ये ब्लॉग पोस्ट क्यों लिखा जाता है और इस ब्लॉग पोस्ट की हमें ज़रूरत कब पेश आती है और ब्लॉग पोस्ट का क्या मकसद है, तो इन तीन बुनियादी चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉग पोस्ट किसे कहते हैं। ये ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट पर आपकी अपनी ओपिनियन का एक इश्तराक होता है, यानी कि आप अपनी राय का इजहार करते हैं वेबसाइट पर। अभी ब्लॉग पोस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप चूंकि अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या फिर आप अपने लिए काम कर रहे हैं, यानी कि जो आप कंटेंट लिख रहे हैं या तो वो आपके क्लाइंट का हो सकता है या फिर वो आपका अपना हो सकता है, मगर दोनों में सिमिलैरिटी है। हमने समझना है कि ब्लॉग पोस्ट का मकसद क्या है, क्यों ब्लॉग पोस्ट की जाती है। ब्लॉग पोस्ट सबसे पहले तो अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप यानी कि ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए ब्लॉग पोस्ट की जाती है। और उसके बाद ब्लॉग पोस्ट का मकसद ये भी होता है कि एक मजबूत SEO की जाए। SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप अपनी वेबसाइट को रैंक कैसे करवाएं। जब आप कुछ भी लिखते हैं तो गूगल पर उसके टॉप 10 या टॉप 15 रिजल्ट्स आपको शो होते हैं। वेरी फर्स्ट पेज पर आपकी वेबसाइट भी दिखाई दे, इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कुछ टेक्निक्स हैं, मैं अभी आपको अपने चैनल पर लेकर जाता हूं और आपको बताता हूं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये जो मुकम्मल कोर्स है ये बाकायदा तौर पर मैंने सिखाया है। और आप मेरे इस चैनल पर आएँ, प्लेलिस्ट में आएँ। प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पर आप देखें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये मुकम्मल कोर्स यहाँ पर मौजूद है और सिर्फ
11 लेक्चर्स पर मुश्तमिल है। ये 11 लेक्चर्स आप एक बार देखेंगे तो आपको बखूबी आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पर रैंक कैसे करवा सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन किस्म का मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है। सो कंटेंट मार्केटिंग में SEO का आना, इसको समझना, इसको सीखना इंतहाई ज़रूरी है। सो अभी हमें पता चला कि जो हम ब्लॉग पोस्ट करते हैं इसका एक मकसद ये भी है कि हमने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है, हमने एक स्ट्रॉन्ग SEO का सहारा लेना है और अपने क्लाइंट के साथ एक मजबूत रिलेशन कायम करने हैं। तो ये कब की जाती है ब्लॉग पोस्ट? ये तब की जाती है जब आप अपनी ओपिनियन को शेयर करना चाहें, यानी कि आपके नज़दीक किसी भी टॉपिक पर, किसी भी आइडिया पर आप क्या कहते हैं, आपका क्या ख्याल है। सो अपने ख्याल को, अपनी राय को शेयर करने के लिए आप ब्लॉग पोस्ट करते हैं। सो ब्लॉग पोस्ट इंतहाई आसान है पढ़ने के हवाला से। आपने मोस्टली ब्लॉग पोस्ट देखी होगी, हर आदमी अपना व्यू देता है, हर आदमी की अपनी राय होती है, अपने उसके रिमार्क्स होते हैं। सो उसको समझना, उसको जानना, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो टेक्स्ट कंटेंट की हमने वेरी फर्स्ट जो टाइप जिसको ब्लॉग पोस्ट कहते हैं, इसको हमने आसानी के साथ समझ लिया। इसी तरह एक और है वेबसाइट आर्टिकल। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि आपने टेक्स्ट कंटेंट के हवाला से मार्केटिंग करनी है, बट आपने टेक्स्ट कंटेंट में वेबसाइट आर्टिकल पर आपने काम करना है, इस पर आपने जो सा है मेरे लिए काम करना है। सो अभी हम समझते हैं कि वेबसाइट, सबसे पहले वेबसाइट क्यों की जाती है, वेबसाइट आर्टिकल, यानी कि वेबसाइट आर्टिकल क्या है और वेबसाइट आर्टिकल पर आप क्यों कंटेंट लिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इसका मकसद यही है कि आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है अपने और अपने कस्टमर के दरमियान। अभी ट्रस्ट बिल्ड बहुत आसानी के साथ हो जाता है वेबसाइट आर्टिकल के तौर पर। वो कैसे? क्योंकि इसमें आप अपनी राय नहीं देते। वेबसाइट आर्टिकल में आपकी अपनी राय नहीं होती, बल्कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन एक्सपर्ट की जो रिसर्च होती है, यानी कि उनकी तहकीक और उन एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू, इन चीज़ों को शेयर किया जाता है आर्टिकल में। आप ये इसको प्रैक्टिकल वे में देखें, आप कोई भी वेबसाइट पर आर्टिकल अगर पढ़ेंगे तो उस आर्टिकल में सिंगल पर्सन की ओपिनियन नहीं होती, बल्कि उस आर्टिकल में मुख्तलिफ तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिसर्च और उनके इंटरव्यूज़ किसी एक टॉपिक पर, यानी कि उसका एक निचोड़ होता है। सो उस रिसर्च और उस इंटरव्यू को शेयर किया जाता है अपनी ज़ाती ओपिनियन के बगैर। तो जब ये चीज़ एक्सपर्ट्स के बीच में आ जाती है तो लोगों का एतमाद मज़ीद बढ़ जाता है क्लाइंट और बिज़नेस दोनों के दरमियान। तो इस पर जो क्लाइंट है वो आसानी के साथ यकीन करता है। इनके वेबसाइट आर्टिकल में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस पर बिलीव ना करे, क्योंकि हर इंसान को, हर शख्स को पता है कि जो ये मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ कोई भी कंटेंट के हवाला से, वो आर्टिकल मबनी है मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, मुख्तलिफ एक्सपर्ट की रिसर्च और उनके इंटरव्यूज़ से ली गई ये एक बेहतरीन किस्म के आर्टिकल है। सो इस पर यकीन करना आसान होता है। इसका मकसद ये होता है कि आप ट्रस्ट को बिल्ड करें, तो इसलिए वेबसाइट आर्टिकल पर भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट कंटेंट की तीसरी किस्म है वाइट पेपर्स। अभी ये जो वाइट पेपर्स हैं ये वेबसाइट आर्टिकल से थोड़े डिफरेंट हैं। अभी हम देखते हैं वाइट पेपर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सो वाइट पेपर्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के फ़वाइद या फिर उनके मसाइल का हल तलाश करने के लिए। यानी कि आपने शेयर करना है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है, उसके फ़वाइद को शेयर करना कि ये प्रोडक्ट है, इसके बहुत ज़बरदस्त फ़वाइद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो शैम्पू है, अगर आप इस शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे
तो आपको हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा, आपके बालों में एक डेंसिटी आ जाएगी, यानी कि आप एक प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता रहे हैं। सो इसी तरह पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी प्रोडक्ट है आप उसके बारे में आप उसके मसाइल बयान करें कि अगर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स का आपको सामना हो सकता है, तो फिर आगे फिर आपने उसका सलूशन शेयर करना है, तो आपने उसका हल बताना है कि इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स या इस प्रोडक्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं इनका हल क्या है। वो प्रोडक्ट हो सकती है या फिर वो कोई सर्विस हो सकती है। सो तब आप वाइट पेपर्स का सहारा लेते हैं। तो अगर आपका क्लाइंट आपको अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट या अपनी सर्विस के बेनिफिट के बारे में आपको बोले कि आपने वाइट पेपर्स पर एक कंटेंट लिखना है मेरी प्रोडक्ट या मेरी सर्विस के बेनिफिट्स के सॉल्यूशंस या फिर उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए, तो ये जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तब वाइट पेपर्स का सहारा लिया जाता है। इस पर भी ट्रस्ट करना बहुत आसान होता है। वाइट पेपर्स पर लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, सो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये इजी टू ट्रस्ट है। और वाइट पेपर्स क्यों इस पर कंटेंट लिखा जाता है, क्योंकि आपने एक तो बिल्ड करना होता है ट्रस्ट अपने क्लाइंट के दरमियान कि मेरे क्लाइंट का मेरे साथ जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो सके, और आपने ये जाहिर करना है, आपने ये दिखाना है कि आप एक कारोबारी रहनुमा हैं, आप एक बिजनेस लीडर हैं। क्यों? अगर जब आप अपने आप को एक बिजनेस लीडर शो करवाएंगे तो उसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि लीडर लीड्स बाय हिज ओन एग्जाम्पल। लीडर एक खुद मिसाल बन के फिर लीड करता है। तो जब आप एक बिजनेस लीडर के तौर पर सामने आएंगे, आपने शो करवाना है कि आप एक बिजनेस लीडर हैं और आप एक प्रोडक्ट या सर्विस के फ़वाइद शेयर कर रहे हैं या किसी मसले का हल आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो इस तरीके से लोगों का ट्रस्ट आप पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट कंटेंट की मैंने आपको 3 तरह की किस्में बता दी हैं। ब्लॉग पोस्ट ये क्यों की जाती है, कब की जाती है, और ब्लॉग पोस्ट से आप कैसे लोगों पर अपना इत्मीनान कायम कर सकते हैं। तो ये इजी है पढ़ने के लिए। इसी तरह वेबसाइट आर्टिकल किसे कहते हैं। वेबसाइट आर्टिकल पर जब भी आपने अपना कंटेंट लिखना है आर्टिकल की सूरत में, क्यों, कैसे, कब। इसी तरह वाइट पेपर्स हैं, इन तीनों को अभी हमने इन डिटेल स्टडी कर लिया। अभी सवाल नेक्स्ट पैदा होता है कि आपने टेक्स्ट कंटेंट क्रिएट करना है। वो टेक्स्ट कंटेंट अगेन मैं बात करूँगा, वो टेक्स्ट कंटेंट ब्लॉग पोस्ट की सूरत में हो सकता है, वेबसाइट आर्टिकल की सूरत में हो सकता है, या वाइट पेपर्स की सूरत में हो सकता है। अब अगर आप खुद टेक्स्ट कंटेंट क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए कुछ बुनियादी चीज़ों को मद्देनज़र रखें। सबसे पहले AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि चैट GPT, इसने काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। आप चैट GPT की हेल्प ले सकते हैं, आपको टेक्स्ट कंटेंट को क्रिएट करने के हवाला से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसी तरह बिंग AI चैट ETC। सो इंशाल्लाह मैं इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के बाद चैट GPT पर एक बेहतरीन काम कर रहा हूं, और इंशाल्लाह ताला मैं चैट GPT स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को आपके सामने रखूंगा, और आपको चैट GPT पर आइडियाज़ को कैसे जनरेट करना, टेक्स्ट कंटेंट कैसे क्रिएट करना, आपको ये सब चीज़ें आ जाएंगी। जो लोग प्रोफेशनल कंटेंट मार्केटर हैं वो ज़्यादातर एक ऐसा टूल इस्तेमाल करते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और बहुत ज़्यादा इस टूल या इस वेबसाइट की चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जैसा कि आंसर द पब्लिक, अभी एक वेबसाइट है आंसर द पब्लिक। अभी आंसर द पब्लिक वेबसाइट में आप अगर एक प्रोफेशनल कंटेंट मार्केटर हैं तो आप इस पर आएँ और आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या कहते हैं, लोगों के सवालात क्या हैं, लोगों के जवाबात। अभी मैं आपको
यहाँ पर मैंने इस वेबसाइट का जिक्र किया हुआ है answerthepublic.com। अभी हम इस पर आते हैं। आपने यहाँ पर लिखना है आंसर द पब्लिक और ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको साइन अप कर सकते हैं। तो डेली की आप फ्री साइन अप में आपको क्या मिलेगा, 3 डेली सर्चिस, डेली बेस पर 3 सर्चिस कर सकते हैं। तो योर सर्चिस हिस्टोरिकल और उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो अगर आप इसको प्रॉपर बाय करते हैं, इसको मतलब कि आप इसका जो भी प्रीमियम पैकेज है, जो भी इसका है पैकेजेस वगैरह, आप उसको अगर बाय करेंगे तो मज़ीद इसकी कुछ ना कुछ बुनियादी चीज़ें आपको मज़ीद मिलेंगी, मज़ीद आपका काम आसान हो जाएगा। सो काफ़ी कुछ फ्री है मगर कुछ चीज़ें आपको प्रॉपर इनका प्लान परचेज़ करके मिलेंगी। सो वेरी सिंपल, यहाँ पर अभी आपने इंटर आ टॉपिक, ब्रांड और प्रोडक्ट, आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में या ब्रांड के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में यहाँ सर्च बार में आपने लिखना है। इसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। आपने देखना है कि किस कंट्री के लिए आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, आपका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो किस कंट्री के लिए है, वो कंट्री आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर उस कंट्री के हवाला से आपने यहाँ पर लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पर मैं एक छोटा सा कुछ जेनेरिक कीवर्ड में लिखता हूँ तो फिर उसके बारे में मुझे पता चल जाएगा। मैं लिखता हूँ बेबी टॉयज़, मिसाल के तौर पर बेबी टॉयज़ लिखा, सर्च को आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो सर्च को आपने क्लिक किया तो वो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने इसको फ्री साइन अप करें। तो फ्री साइन अप के लिए आपने जो भी आपका गूगल का अकाउंट है आपने वो उनको दे देना है और उस अकाउंट के ज़रिए आपने इसको साइन अप कर लेना है। सो अभी ये साइन अप मैंने बाय गूगल कर लिया है। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ तो आप यहाँ पर देखें तो ये अभी इस वक्त सर्च हो रहा है। अभी यहाँ पर मुझे जो रिज़ल्ट शो हो रहे हैं वो 109 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, सवालात। तो आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक क्या चाहती है। विजुअलाइजेशन में इस तरीके से आपको जो पढ़ना है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से डाटा में आ जाएंगे। सो यहाँ पर आर, कैन, हाउ, ये डिफरेंट तरह के आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ पर देखें कि बेबी टॉयज़ आर बेबी टॉयज़ सेफ फॉर डॉग्स, आर बेबी टॉयज़ फ्रॉम टैम्यू सेफ। अभी ये डिफरेंट तरह के लोगों के सवालात हैं। अभी आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि उनकी सर्च वॉल्यूम कितना है। यहाँ पर डिफरेंट तरह के क्वेश्चन जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है उसको आपने ज़्यादा लेना है उन सवालात को। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा बेहतरीन तरीके से। अगर जब आप खुद अपना टेक्स्ट कंटेंट को क्रिएट करेंगे तो यहाँ से एक बेहतरीन वेबसाइट है। मैं इसकी मार्केटिंग तो नहीं कर रहा मगर मैं आपके फ़ायदे के लिए इस वेबसाइट का बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। जब आपने टेक्स्ट कंटेंट करना है आपने अपना उस कंटेंट के बारे में यहाँ पर लिखना है तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे आपने कंटेंट को क्रिएट करना है। आप आइडियाज़ पैदा करने के लिए टूल AI इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये जो टूल है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ से मज़ीद आपको आइडियाज़ मिल सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट का जिक्र कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक था कि कंटेंट की कितनी किस्में हैं, कंटेंट फॉर्मेट्स कितने तरह के होते हैं, हमने उनको एक्सप्लेन किया। एक होता है टेक्स्ट कंटेंट, इमेज कंटेंट और वीडियो कंटेंट। तो इन 3 तरह के कंटेंट में से आज पहले कंटेंट को हमने डिस्कस किया कि टेक्स्ट कंटेंट किसे कहते हैं। सो टेक्स्ट कंटेंट में मज़ीद हमने स्टडी किया कि टेक्स्ट कंटेंट 3 तरह का होता है जो कि वेबसाइट पर लिखा जाता है। एक होता है ब्लॉग पोस्ट, एक वेबसाइट आर्टिकल और एक वाइट पेपर्स। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें कि टेक्स्ट कंटेंट में आप इनके साथ मतलब कि टेक्स्ट कंटेंट जो आपने वेबसाइट पर करना है वो वीडियो की सूरत में भी हो सकता है और इमेज की सूरत में भी। सो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा इमेज कंटेंट को कि इमेज कंटेंट क्या होता है और सोशल मीडिया हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं इमेज कंटेंट के लिए। तो इस पर इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान
नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। डिजिटल मार्केटिंग के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुशामदीद। डिजिटल मार्केटिंग में जैसा कि हम कंटेंट मार्केटिंग को स्टडी कर रहे हैं, सो कंटेंट मार्केटिंग के हवाला से आज इसका चौथा लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इमेज कंटेंट और इसकी इकसाम को। इमेज कंटेंट की 3 तरह की इकसाम है। नंबर 1 इन्फोग्राफिक्स, नंबर 2 चेकलिस्ट, नंबर 3 केस स्टडीज। सबसे पहले हम देखते हैं इन्फोग्राफिक्स किसे कहते हैं, इन्फोग्राफिक्स को हम कब क्रिएट करते हैं और इन्फोग्राफिक्स कंटेंट क्यों क्रिएट किया जाता है और इसके फ़वाइद क्या हैं। इन्फो 2 वर्ड्स का मजमूआ है। इन्फो स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन और ग्राफिक्स यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट किया जाए उसको कहते हैं इन्फोग्राफिक्स। सो इससे पहले हमने टेक्स्ट कंटेंट को स्टडी किया। सो टेक्स्ट कंटेंट के बाद आज हम इमेज कंटेंट को स्टडी कर रहे हैं। सो अभी हमने तस्वीरी तौर पर कंटेंट को क्रिएट करना है। सो जिसमें सबसे पहली किस्म है इन्फोग्राफिक्स। अभी आप यहाँ पर इन्फोग्राफिक्स को देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है। जब भी हम ग्राफिकली तौर पर इंफॉर्मेशन को, अपने मवाद को शेयर करते हैं अपने पब्लिक या ऑडियंस के साथ, तो उसका एक बहुत अच्छा तासुर पैदा होता है, क्योंकि जब हम चीज़ों को ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देती हैं। अभी इस वक्त जितना भी हमें कंटेंट नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप अक्सर साइन बोर्ड देख लें, वहाँ पर ग्राफिकली तौर पर इंफॉर्मेशन या मार्केटिंग की जाती है। बड़े बड़े साइन बोर्ड पर, कुछ शॉप्स पर, वहाँ पर पैनाफ्लेक्स की सूरत में उनको पेस्ट किया जाता है और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट की जाती है। सो इमेज कंटेंट में सबसे बेहतरीन जो कंटेंट है वो इन्फोग्राफिक्स कंटेंट है। अभी ये इन्फोग्राफिक्स जिसको हम ग्राफिक्स के तौर पर लेते हैं, इसकी हमें कब ज़रूरत महसूस होती है? इसकी हमें तब ज़रूरत होती है जब हमने इंफॉर्मेशन को फन के तौर पर शेयर करना है, यानी कि तफरीही तौर पर एंड इजी टू कंज्यूम मैनर, और इस्तेमाल करने में ये आसान है। यानी कि इसको अगर समझना हो ग्राफिकली तौर पर चीज़ों को तो बहुत आसान हो जाता है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं गूगल में इन्फोग्राफिक्स की कुछ एग्जाम्पल्स। इन्फोग्राफिक, अभी आप यहाँ पर देखें, इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अभी जितनी भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट की जाती है। आप किसी स्कूल के ब्रोशर्स देख लें, उनके पम्फलेट्स देख लें, आप कुछ होटल्स के, कुछ रेस्टोरेंट्स के पम्फलेट ब्रोशर्स वगैरह को देख लें, इसी तरह डिफरेंट कंपनीज़ के, उनको ग्राफिकली तौर पर पेश किया जाता है जो कि कस्टमर के लिए इंतहाई अट्रैक्टिव होता है और कस्टमर का उसके ऊपर ट्रस्ट बहुत बेहतर तरीके से डेवलप होता है। सो ये इन्फोग्राफिक्स की कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको मतलब आपने इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली तौर पर पेश करना है, जिसमें आप मल्टी कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ तरह के लेआउट का इस्तेमाल करते हैं, उनमें आप कुछ इमेजेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और उसको बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये तमाम तर इंफॉर्मेशन जितनी भी आप यहाँ पर देख रहे हैं उनको ग्राफिकली तौर पर
रिप्रेजेंट किया गया है। सो इसको कहते हैं इन्फोग्राफिक्स, यानी कि इमेज कंटेंट में इन्फोग्राफिक्स से यही मुराद है कि इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट करना। अभी इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है? डिमॉन्स्ट्रेट योर एक्सपर्टीज एंड बिल्ड ट्रस्ट, यानी कि आपने इमेज कंटेंट में अपनी एक्सपर्टीज यानी कि अपनी महारत को आपने दिखाना है, यानी कि आप दिखाते हैं कि आप ग्राफिकली तौर पर कितने माहिर हैं। सो आप अपनी तमाम तर एक्सपर्टीज को इमेज कंटेंट के इन्फोग्राफिक्स में आप अपने ऑडियंस को दिखाते हैं और ऑडियंस का इत्मीनान आपके ऊपर हमेशा के लिए कायम हो जाता है और इस तरह से एक बेहतरीन तरह का जो ट्रस्ट है वो ऑडियंस का आपके साथ बिल्ड हो जाता है और इसको शेयर करना इंतहाई आसान होता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इमेज कंटेंट की वेरी फर्स्ट टाइप की आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद है चेक लिस्ट। इमेज कंटेंट की दूसरी किस्म या दूसरी एग्जाम्पल्स जो मैं आपको इमेज कंटेंट की बता रहा हूं वो है चेक लिस्ट। अभी यहां पर आप देखें, ये चेक लिस्ट की मैंने यहां पर एक आपको ग्राफिकली तौर पर वजाहत फरमाई है, जिस पर कुछ यहां पर स्क्वेयर्स हैं, बॉक्स हैं, यहाँ पर सर्कल भी हो सकता है, कुछ बॉक्स भी हो सकता है, इसको आपने टिक करना है। सो ये कब इसकी ज़रूरत महसूस होती है? इसकी तब ज़रूरत महसूस होती है जब आप कोई ख़ास चीज़ों को, आप ख़ास चीज़ों के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने सॉल्व करना है। सो स्टेप बाय स्टेप मरहलावार इंफॉर्मेशन को शेयर करना चेकलिस्ट इमेज कंटेंट कहलाता है। सो चेकलिस्ट इमेज कंटेंट की मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। जैसा कि आप अक्सर देखते हैं कि कुछ रेसिपी जो कि मुख्तलिफ चैनल्स पर डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर दिखाया जाता है कि कुछ डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं, वहाँ पर कुछ उस रेसिपी के रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स बताए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इतना साल्ट का इस्तेमाल करना है, आपने इसमें ऑनियन डालना है, आपने ब्लैक पेपर, आपने जिंजर, यानी कि उन इंग्रेडिएंट्स को वन बाय वन इस तरीके से बताया जाता है। सो वो एक चेक लिस्ट कहलाती है इमेज कंटेंट में। सो ये तो अभी हमें पता चल गया कि हम चेक लिस्ट का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमने कोई ख़ास चीज़ों को मरहलावार शेयर करना होता है। अभी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं चेकलिस्ट का इस्तेमाल, आखिर क्यों करते हैं? जब हमने अपने सब्सक्राइबर्स, यानी कि हमने अपनी वेबसाइट पर, हमने अपने यूट्यूब पर जबकि सब्सक्राइबर्स को हमने बढ़ाना होता है, सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज़ करना होता है और मज़ीद साइनअप्स को हमने इंक्रीज़ करना होता है, हमने अपनी ऑडियंस से उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को जब कलेक्ट करना होता है तो हम उनको ये चेकलिस्ट इस सूरत में देते हैं, अगर वो हमें सब्सक्राइब करें या फिर वो हमें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसमें साइनअप्स, जिसमें ईमेल्स हो सकता है, उनका मेलिंग एड्रेस के साथ उनका मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं वही इन्फॉर्मेशन हम उनसे मांगेंगे, तब हम उनको ये फ्री में, ये जो भी चेकलिस्ट में जो भी आपका कंटेंट होगा वो आप उसको इस बदले में देंगे। तो इसको फॉलो करना इंतहाई आसान होता है। मान लो कि मुझे वो ख़ास किस्म का कंटेंट चाहिए जो कि चेकलिस्ट की सूरत में है, तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस उनसे शेयर कर लेना है और उसके साथ जो एक दो और वो मालूमात मुझसे चाहते हैं तो वो उनको मैं दे दूँगा। इस वजह से इसको फॉलो करना आसान है। सो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो इंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, लोग बहुत ज़्यादा इसके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो सी है वो आपको देंगे, आपके पास मैक्सिमम लोगों की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप उनके साथ राब्ते में रहेंगे। सो ज़्यादा ऑर्गेनिकली तौर पर ऑडियंस को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इमेज कंटेंट में चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है केस स्टडीज़,
ये भी एक इमेज कंटेंट की किस्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केस स्टडीज़। ये केस स्टडीज़ कब हम क्रिएट करते हैं? देखिए, केस स्टडीज़ में हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस का जो हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस होता है उसको शेयर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा एक ब्रांड है शैम्पू का। अभी बहुत ज़्यादा ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको हेयर फॉल का इशू था या वो हेयर लेस थे। सो उन्होंने जब मेरे शैम्पू को इस्तेमाल किया तो उनका हेयर फॉल प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अभी इसी तरह उन्होंने कस्टमर्स ने मेरी इस प्रोडक्ट के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सो मैंने केस स्टडीज़ में अपने कस्टमर्स का अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जो एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर करना है। सो उस सूरत हाल में जो इमेज कंटेंट की तीसरी एग्जाम्पल या किस्म है उसको कहते हैं केस स्टडीज़। यानी कि आपने अपने ऑडियंस के साथ जो चीज़ को शेयर करना है वो बेसिकली आपके एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर करना है। आपकी सर्विस हो सकती है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर आप थर्ड पार्टी के तौर पर काम कर रहे हैं, सर्विस अपनी प्रोवाइड करते हैं, तो आपके कस्टमर्स का जो आपकी सर्विस को लेने के बाद एक्सपीरियंस रहा, बेहतरीन एक्सपीरियंस, वो आप शेयर करेंगे ताकि मज़ीद लोग आप पर इत्मीनान करें और वो लोग आपसे आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने के लिए वो तैयार हो जाएं, कन्विंस हो जाएं। सो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब हमने एक तो ट्रस्ट को बिल्ड करना होता है और लोगों को आपसे ख़रीदने के लिए कायल करना होता है कि लोग हमारी सर्विस लें या हमसे प्रोडक्ट परचेज़ करें। तो उसके लिए हमने अपने कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करना होता है। इसी तरह इस पर इत्मीनान करना इंतहाई आसान है, यानी कि लोगों का ट्रस्ट इंतहाई आसानी के साथ बिल्ड हो जाता है आपके साथ, क्योंकि जब उनको पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट या सर्विस का एक्सपीरियंस जो ऑलरेडी कस्टमर्स ने किया है वो बेहतरीन एक्सपीरियंस है, वो अपना जो फीडबैक दे रहे हैं, अपने रिमार्क्स दे रहे हैं, वो बेहतरीन रिमार्क्स हैं। मोस्टली जब भी कोई प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं या कोई सर्विस को, तो वो सबसे पहले ज़्यादातर लोग देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के रिमार्क्स कैसे हैं, लोगों को ये प्रोडक्ट कैसी लगी, लोगों का कैसा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के बारे में रहा, तो वो उसकी बिना पर उस प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज़ करते हैं। सो ये तीन तरह से हमने इमेज कंटेंट को स्टडी किया। नंबर 1 इन्फोग्राफिक्स, यानी कि इंफॉर्मेशन बायोग्राफिकली, यानी कि ग्राफिकली तौर पर जो हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं उसको बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स। और उसके बाद है चेकलिस्ट के तौर पर जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं मरहलावार, उसको कहते हैं चेकलिस्ट। और केस स्टडी में हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स या ऐसे कस्टमर जिन्होंने हमसे प्रोडक्ट या हमसे सर्विस को बाय किया, परचेज़ किया, हमसे सर्विस हायर की, तो उनका एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं केस स्टडी के तौर पर। तो ये तीन तरह से हमने इमेज कंटेंट को देख लिया। अभी क्वेश्चन ये पैदा होता कि अभी हम इमेज कंटेंट को कैसे क्रिएट करें। सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैंने सीलियंट पॉइंट्स का जिक्र किया है, कुछ वेबसाइट का भी। आमतौर पर सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर ही बेहतरीन तस्वीर बना सकता है, यानी कि अगर आपने ग्राफिकली तौर पर इमेज कंटेंट अगर आपने क्रिएट करना है तो आमतौर पर देखा जाता है जो ग्राफिक्स डिज़ाइनर होते हैं वो बेहतर तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्राफिक्स की महारत के बारे में नहीं जानते तो आपने बिल्कुल फ़िक्रमंद नहीं होना। क्यों? आपने कैनवा का इस्तेमाल करके बेहतरीन तस्वीरी मवाद बना सकते हैं। इसके लिए आपको ग्राफिक्स की गैर मामूली महारत सीखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आप बिल्कुल भी ग्राफिक्स के बारे में नहीं जानते और आप फ़िक्र नहीं करें, आपको कैनवा पर आप एक बेहतरीन तरह का इमेज कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने कैनवा का आपको यहाँ पर एक URL लिंक दिया है। अभी मैं आपको थोड़ा इसका डेमो दे दूँ। अभी यहाँ पर आपने कैनवा लिख लेना है और सबसे पहली वेबसाइट कैनवा, इसको आपने ओपन कर लेना है। सो कैनवा का इंटरफेस या होम पेज कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। सो यहाँ पर आप डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर
अब यहाँ पर है सर्च योर कंटेंट और कैनवा। अब यहाँ पर आप कंटेंट सर्च कर सकते हैं। आपने यहाँ पर क्रिएट डिज़ाइन में जाना है और आप डिज़ाइन कैसा क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पर आपको सजेस्ट किया गया है कि कैसा डिज़ाइन आपको चाहिए। सो यहाँ पर आप डिज़ाइन जैसा भी आप क्रिएट करना चाहते हैं सो आपने जस्ट उसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एक न्यू टैब में ये ओपन हो जाएगी विंडो। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप अपना डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी का क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं टेम्पलेट्स में कि आपको यहाँ पर बेशुमार टेम्पलेट्स दिए गए हैं। सो आपको जो टेम्पलेट यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है सो आपने उसी टेम्पलेट को जस्ट आपने उसको वन क्लिक करना है। सो वन क्लिक जब आप करेंगे तो वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। सो इसको आप एडिट कर सकते हैं। इसकी जगह आप जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख लें। यहाँ पर पिक्चर को भी आप चेंज कर सकते हैं। सो इस तरह से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप कैनवा पर आप इसको बेहतरीन डिज़ाइन कर सकते हैं अपने इमेज कंटेंट को। और इसके बाद मज़ीद अगर हम देखें तो मुफ्त तस्वीर डाउनलोड करने के लिए आपको मंदरजा झैल वेबसाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि मुख्तलिफ़ तरह की मैंने 2 वेबसाइट्स दे दी हैं जहाँ पर आप हाई पिक्सल की जो इमेजेस है उनको बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। एक वेबसाइट है unsplash.com, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ unsplash.com। सो ये unsplash.com की विंडो ओपन हो चुकी है। सो यहाँ पर आप हाई रेजोल्यूशन इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तमाम इमेजेस हाई रेजोल्यूशन की हैं। सो आपने जो इमेज आपको चाहिए आपने यहाँ पर वो लिखना है, लिखकर आपने सर्च करना है, देन वो इमेज आपको रिज़ल्ट में शो होगी तो आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो उसके बाद एक और वेबसाइट है पिक्साबे। इसको भी आप यहाँ पर इस पर भी आप इमेजेस वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको भी हम देख लेते हैं। ये वेबसाइट है पिक्साबे। यहाँ पर आपने सर्च करना है आपको क्या चाहिए, किस तरह की पिक्चर चाहिए, वही वाली पिक्चर वो इमेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो यहाँ से आप हाई रेजोल्यूशंस की इमेज को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो इन तस्वीर को डाउनलोड करने के बाद आप कैनवा में आए। कैनवा में उन पिक्स को आपने अपलोड करना है। यानी कि मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल को सेंड कर दिया। अभी यहाँ पर बिल्कुल मुझे ब्लैंक में ये प्रोजेक्ट नज़र आ जाएगा। मैंने जस्ट यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आ जाएगा और मुझे वहाँ से यानी कि जो मैंने पिक्स की 2 वेबसाइट से अपनी पिक्स डाउनलोड की है उसको कैसे यहाँ पर लेकर आना है। यहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। यहाँ से पिक डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड पे देखें आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। आपने अपलोड्स में जाना है। अपलोड्स में जाने के बाद अपलोड फाइल को क्लिक कर देना है। सो आपके सिस्टम में जहाँ भी वो फाइल होगी उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है और आपने ओपन कर लेना है तो वो पिक यहाँ पर आ जाएगी। सो इस तरह से आपने उस पिक का इस्तेमाल करना है, उस इमेज का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर आपने उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखनी है। तो इस तरह से आपका एक बेहतरीन तरह का इमेज कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये इम्पोर्टेंट लेक्चर कि आप इमेज कंटेंट किसे कहते हैं, इमेज कंटेंट कितनी तरह का होता है, किस सूरत हाल में, किस सिचुएशन में और किस हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कौन सा इमेज कंटेंट क्रिएट करें। सो उसके बाद मज़ीद अगर हम खुद ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की स्किल नहीं जानते तो इस सूरत हाल में हम इमेज कंटेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमने सीखा कि हमने कैनवा वेबसाइट का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन इमेज कंटेंट क्रिएट करना है। सो उसके लिए अगर आपने हाई रेजोल्यूशंस की बिल्कुल फ्री डाउनलोड करनी है इमेजेस, उसके लिए आप unsplash.com और pixabay.com इन 2 वेबसाइट पर जाकर एक बेहतरीन तरह की आप हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कंटेंट मार्केटिंग के बारे में कुछ मज़ीद इम्पोर्टेंट आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।